जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कल में जो है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो फिर लगातार जो उसका डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके पास जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो फिर या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों चेंज हो, कोई भी चेंज हो तो हम कहेंगे कि यहां पर जो उसका वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। इस केस में जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। भले ही स्पीड कांस्टेंट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भले ही कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम यहां भी कहेंगे कि जो इसका वेलोसिटी है वो लगातार चेंज हो रहा है। और हमें पता है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक एक्सीलरेशन को एक्सपीरियंस करता है। तो इस केस में जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वहां पर भी एक एक्सीलरेशन को वो एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि यहां पर डायरेक्शन के चेंज होने के कारण जो है यहां पर एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है, तो हम इसीलिए जो है इस तरह के एक्सीलरेशन को हम यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पर ही बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि यहां पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। जैसा कि हमने इससे पहले बात किया है कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो मान लें कि यहां पर ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि घूम रहा है। ये जो है ये कुछ इस तरह से यहां पर ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने जब इनिशियली ऑब्जर्व किया तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर दिखा और हमारे घड़ी में जो अभी टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है t। और यहां पर इसका जो वेलोसिटी होगा, इस जगह पर इसका जो वेलोसिटी होगा वो हमने मान लिया क्योंकि यहां पर टेंजेंट होगा तो वेलोसिटी जो है यहां पर इस डायरेक्शन में है। और हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है यहां पर v1। तो यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये होगा v1 एज वेक्टर। अब ये मूव कर रहा है और हमने ये माना कि डेल्टा टी समय बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया। तो यहां पर इसका जो वेलोसिटी है वो हमने मान लिया कि यहां पर इसका जो वेलोसिटी है ये है v2। सो यहां पर इसका जो वेलोसिटी है ये है v2। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। सो यहां पर ये होगा v2 एज वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, जितना यहां पर है उतना यहां पर भी है। तो यहां पर जो टाइम होगा वो कितना होगा, वो होगा t प्लस डेल्टा टी। सो इस जगह पर जो टाइम है ये होगा t प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी समय बाद ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा है, जो चेंज इन टाइम है वो डेल्टा टी है। तो यहां पर देखें तो एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बराबर होता है इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो। तो यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां पर ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये होगा डिस्प्लेसमेंट। हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है डेल्टा एस। ये जो है ये है डेल्टा एस। और यहां पर ये जो पॉइंट है इन पॉइंट को नाम दे देते हैं। सो यहां पर ये जो पॉइंट है ये मान लेते हैं कि ये है P1, ये है P1 और यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये मान लेते हैं कि ये है P2। तो यहां पर जो है ये जो आर्क लेंथ है ये कुछ ना कुछ एंगल को भी सबटेंड कर रहा होगा। ये जो आपको आर्क लेंथ दिख रहा है ये वाला आर्क लेंथ यहां पर कुछ ना कुछ एंगल को सबटेंड कर रहा है। तो उसे मान लेते हैं वो है डेल्टा थीटा। तो उसके लिए देखिए तो यहां पर होगा इसका सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर O। और हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है सीधा सीधा यहां पर कुछ ऐसे इसे जोड़ देंगे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। तो यहां पर बीच में ये जो एंगल बना ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है डेल्टा थीटा। सो ये हो गया डेल्टा थीटा। अब यहां पर एक बार लिख लेते हैं कि ये जो v1 है और ये जो v2 है इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ये ध्यान में रखें। सो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर ये जो वेलोसिटी वेक्टर v2 है इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा यहां पर जो वेलोसिटी v1 है इसके मैग्नीट्यूड के, जो कि हमने मान लिया कि ये बराबर है यहां पर v के। ये हो गया। अब यहां पर जब ऑब्जेक्ट है तो इसका वेलोसिटी v1 है, यहां पर पहुंचा तो इसका वेलोसिटी v2 हो गया। डायरेक्शन चेंज हो गया इसीलिए यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो यहां पर एक एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है जिसका कि डायरेक्शन मैं बता रहा हूं बार बार कि सेंटर की तरफ होगा। तो यहां पर
वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहां पर एक एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहां पर चेंज इन टाइम डेल्टा टी है, ये तो हमें पता है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है ये नहीं पता है। हम अभी जो है जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है उसे पता करेंगे और फिर जो है हम उसके बाद जो है एक्सेलरेशन बड़े ही आसानी के साथ पता कर लेंगे। तो जो है यहां पर जो हम चेंज इन वेलोसिटी पता करेंगे वो यहां पर हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन रूल से पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहां पर ये जो आपको वेलोसिटी दिख रहा है v1, इसे यहां से कॉपी कर लेते हैं। इसे हमने कर लिया यहां से कॉपी, और यहां पर ये जो वेलोसिटी वेक्टर v2 आपको दिख रहा है इसे भी यहां से कर लेते हैं कॉपी। सो यहां से इसे हम कर लेंगे कॉपी, इसे हमने कर लिया यहां से हमने कर लिया इसे जो है कॉपी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों का जो टेल है इसी से जोड़ देंगे। यहां पर कुछ ऐसे हमने जोड़ दिया, कुछ ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना यह है कि यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा जिसका कि जो हेड होगा वो वेक्टर v2 के हेड की तरफ होगा। सो यहां पर ये हमने मान लिया कि ये रहा वो, जो कि होगा यहां पर चेंज इन वेलोसिटी। सो ये जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया है ये वेक्टर है यहां पर चेंज इन वेलोसिटी। सो ये है चेंज इन वेलोसिटी। तो जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी होता है। और अगर यहां पर अगर आप देखें तो ये जो एंगल बनेगा, सो यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये भी होगा डेल्टा थीटा के ही, इसी के बराबर ये एंगल होगा। तो यहां पर ये जो एंगल है ये है डेल्टा थीटा। अब यहां पर ये जो पॉइंट है इसे नाम दे देते हैं। सो यहां पर ये जो पॉइंट है इसे नाम दे देते हैं कि ये है पॉइंट Q, और यहां पर ये जो पॉइंट है इसे नाम दे देते हैं ये है A, और यहां पर ये जो पॉइंट होगा इसे नाम दे देते हैं ये है B। तो अब यहां पर देखिए ये एक ट्राइंगल बन गया, और यहां भी देखें तो ये भी एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है। दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो जब दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम ये कर सकते हैं कि यहां पर ये जो आपको साइड दिख रहा है ये P1 P2 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे ये जो इसका रेडियस है, यहां पर इसका जो रेडियस है वो हमने मान लिया वो है स्मॉल लेटर r, ओ से लेकर के P2 के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये है इसका रेडियस, स्मॉल लेटर r हमने मान लिया। सो दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है तो हम ये कर देंगे कि दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। तो यहां पर दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो यहां पर ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ट्राइंगल O P1 P2, यहां पर ये सिमिलर होगा ट्राइंगल यहां पर ये जो दिख रहा है आपको A B Q, ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया। तो इससे आगे हम ये लिखेंगे कि यहां पर आपको ये जो साइड दिख रहा है P1 P2, सो P1 P2 डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो आपको दिख रहा है O P1, ये बराबर हो जाएगा, इसी लॉजिक से ये हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो आपको दिख रहा है AQ, ये हो गया AQ। तो अब क्या है देखें, अगर ये जो डेल्टा टी आपको दिख रहा है जो कि ये चेंज इन टाइम, अगर ये बहुत छोटा हो, ये 10⁻0 है, ये 0 के अगर बहुत क्लोज हो, तो उस तरह के केस में ये जो आपको डेल्टा एस दिख रहा है ये बराबर हो जाएगा यहां पर ये जो आर्क लेंथ दिख रहा है इसके। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो उस केस में ये जो P2 है ये P1 के बहुत करीब होगा। सो अगर यहां पर मान लेते हैं कि ये है P2, यहां पर ये हो गया P2, ये जो पॉइंट होगा ये मान लेते हैं कि ये है P2। तो अगर अभी आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह के केस में आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो आर्क लेंथ है वो डेल्टा एस के ही बराबर हो गया है। तो जब डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, ये 10⁻0 होगा, तो उस केस में यहां पर ये जो डेल्टा एस है ये आर्क लेंथ के ही बराबर हो जाता है। तो यहां पर ये जो P1 P2 आपको दिख रहा है इसे हम मान लेंगे कि जब डेल्टा टी बहुत छोटा है तो वो डेल्टा एस के ही बराबर है। तो यहां पर P1 P2 की जगह पर अब हम लिखेंगे डेल्टा एस, क्योंकि जो डेल्टा टी है ये बहुत छोटा है, तो P1 P2 जो है ये डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। और फिर यहां पर OP1 जो कि है यहां पर इसका रेडियस r, ये बराबर हो जाएगा AB। सो AB जो है ये बराबर होगा यहां पर
डेल्टा वी के। तो यहां पर ये हो गया डेल्टा वी डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो आपको ए क्यू दिख रहा है जो कि है वेक्टर v1 और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये v के बराबर है। तो यहां पर हम लिखेंगे v। तो यहां से अब हम ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसे पता कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा v, ये देखें किसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये बराबर हो जाएगा यहां पर v बाय r इंटू डेल्टा s। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अब हम जो है यहां से आगे इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन को पता कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन होता है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी ये कुछ इतना है और चेंज इन टाइम जो है वो है डेल्टा टी। तो यहां से हम बड़े ही आसानी के साथ आप पता कर सकते हैं। तो जो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन होता है, चलिए यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो हम इसे डिनोट करेंगे ए सी से। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा लिमिट, चूंकि हम डेल्टा टी को बहुत छोटा मान रहे हैं तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और फिर हम यहां पर लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो चेंज इन टाइम है डेल्टा टी। इसी को हम dv बाई dt भी लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखें। हम इसी को जो है dv बाई dt भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब डेल्टा टी 0 के करीब होता है, ये टेंड्स टू 0 होता है, तो उस केस में डेल्टा टी dt के बराबर हो जाता है और डेल्टा v जो है ये dv के बराबर हो जाता है। तो अब यहां पर ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v ये किसके बराबर है, ये कुछ इसके बराबर है। तो यहां से आगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और फिर यहां पर ये जो है v डिवाइडेड बाय r और फिर यहां पर ये जो आपको दिख रहा है डेल्टा s और फिर यहां पर ये जो आपको दिख रहा है डेल्टा t। तो अब ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर लेंगे। तो इससे आगे यहां से ये बराबर हो जाएगा v बाई r और फिर यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यहां पर बचा डेल्टा s बाई डेल्टा टी। तो अभी ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, देखें यहां पर यह चेंज इन पोजीशन मतलब कि यह है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय यहां पर यह है चेंज इन टाइम। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि यहां पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है। तो इस केस में ये जो होगा ये होगा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो यहां पर जो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है अगर बात करें तो इस जगह पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये है v। हर जगह पर जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है v। तो यहां पर जो है हम इसके जगह पर जो है v रख सकते हैं। तो यहां से इससे आगे हमें ये मिलेगा, यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ये होगा v बाई r इंटू इसके जगह पर हम लिख देंगे v। तो यहां पर ये हो जाएगा v का स्क्वायर। तो फिर यहां से हमें मिला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये बराबर है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो r है ये। तो ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब एक बार इसके डायरेक्शन पे भी बात कर लेते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ ही क्यों होता है। तो उसके लिए अगर आप देखें, अगर हम डेल्टा टी को जो है 0 के बहुत क्लोज कंसीडर करते हैं, ये डेल्टा टी जो है ये टेंड्स टू 0 है, तो उस केस में ये जो वेक्टर v1 है और ये जो वेक्टर v2 है ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम p2 को यहां पर कंसीडर करेंगे यहां पर, तो फिर इस जगह पर ये जो वेक्टर v2 है इसका डायरेक्शन ये होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर कुछ ना कुछ एंगल होगा, अभी ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। लेकिन जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो उस केस में p2 जो है वो p1 के बहुत क्लोज होगा। तो उस केस में अगर हम ये मान लेते हैं कि यहीं पर जो है p1 के करीब, यहीं पर बहुत क्लोज में ही यहीं पर जो है p2 भी है, तो जब p2 यहां पर होगा तो इस केस में ये जो वेलोसिटी वेक्टर v2 है इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ये भी इसी पे पैरेलल होगा, लगभग इसी पे पैरेलल हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो अब अगर चेंज इन वेलोसिटी की हम बात करें तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन ये होगा इस डायरेक्शन में होगा चेंज इन वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में। सो जब चेंज इन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर इस पर ये परपेंडिकुलर है। तो जब इस वेक्टर को, जो चेंज इन वेक्टर है, उसे हम इस पॉइंट पे बनाएंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा,
उसका डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यही डायरेक्शन जो चेंज इन वेलोसिटी का है, यही डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का भी होता है। ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, ये होगा। तो फिर हमेशा ये ध्यान रखें कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है। यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में है, इसी पर परपेंडिकुलर होता है यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो कि यहां पर सेंटर की तरफ होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।